हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद और आशा करता हूँ एकदम मस्त एकदम स्वस्थ होंगे। इस कोरोना काल में अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकलें। आप सभी के लिए एक बहुत शानदार और अच्छा टॉपिक मैं लेके आया हूँ। इस बार अपन जो वीडियो में देखने वाले हैं वो है नेबर्स कंट्री, मतलब भारत के पड़ोसी देशों के बारे में अपन जानने वाले हैं। सारे पड़ोसी देश में कुछ खास बातें जो होती है, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होती है, हर बार एग्जाम में वहां से प्रश्न आने की संभावना बनी रहती है। तो उन सब प्रश्नों को एकत्रित करके मैं यहाँ पर लेके आया हूँ और पूरी बहुत अच्छी तरीके से स्लाइड के माध्यम से अपन इसको समझने वाले हैं। सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द जीके सर्कल में। सर्वत्र विजय अर्थात हमेशा आपकी विजय हो, ऐसे हम कामना करते हैं। हम बात कर रहे हैं उससे पहले आप सभी से हमारा एक निवेदन है कि यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज दोस्तों इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। आपका प्यार हमारे साथ बना रहे, ये इसे हम आशा करते हैं। सबसे पहला प्रमुख जो प्रश्न आएगा वो है कि भारत के पड़ोसी देश कितने हैं। तो आपका जो आंसर जाता हुआ दिखाई देना चाहिए वो 8 है। कितने? 8 पड़ोसी देश है भारत के। पहला पाकिस्तान, दूसरा भूटान, तीसरा अपन यहाँ पे बात करें तो यहाँ पर बांग्लादेश हो जाएगा, चौथा नेपाल और पांचवा म्यांमार और छठा यहाँ पर जो आएगा वो आपका अफगानिस्तान और फिर चीन और श्रीलंका। तो दोस्तों कितने पड़ोसी देश भारत के हैं? तो आंसर 8 है। इन आठों देशों के आपने नाम अच्छे से देख लिया। अब इन सब आठों देशों को अपन एक एक करके बहुत शानदार तरीके से समझने वाले हैं। पहला जो देश आता है उसका नाम है बांग्लादेश। क्या दोस्तों? बांग्लादेश, भारत और बांग्लादेश के संबंध बहुत अच्छे हैं, कोई इसमें कोई इतनी दुश्मनी नहीं देखी जाती है। सबसे पहले बांग्लादेश की मैं थोड़ी सी बात करूं तो यहाँ पे आता है गणप्रजातंत्री बांग्लादेश। दक्षिण एशिया का एक राष्ट्र है। कौन सा? दक्षिण। अपन सब कहाँ पे रहते हैं? भारत जो रहता है दक्षिण भारत में, तो ये भी एक दक्षिण एशिया का ही एक राष्ट्र है जिसकी सीमा उत्तर पूर्व और पश्चिम में भारत से लगती है। मतलब जो भारत है उसके उत्तर, जो बांग्लादेश है उसका उत्तर पूर्व और पश्चिम सब भारत से सीमा साझा करता है, और दक्षिण पूर्व में जो इसकी सीमा लगती है वो म्यांमार से लगती है। दोस्तों यहाँ पे दो प्रश्न बनते हैं कि जनसंख्या की दृष्टि से दुनिया का 7वां जो देश है वो बांग्लादेश है। क्या दोस्तों? जनसंख्या की दृष्टि से जो यहाँ पर देश है बांग्लादेश जो है वो 7वां स्थान रखता है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से यदि दुनिया में अपन बांग्लादेश के स्थान देखें तो यहाँ पर 126 मतलब 126वां स्थान आता हुआ दिखाई देता है। उसके बाद अगला यहाँ पे अपन एक मैप देख रहे होंगे, इसमें आपको मैं बांग्लादेश बता देता हूँ कहाँ पे। ये जो आप देख रहे हैं ब्लू कलर का जो है पूरा बांग्लादेश है। देखो ये पश्चिम बंगाल से लेकर जो अपना जो हिस्सा है पूरा म्यांमार, इस साइड है म्यांमार हो गया, और ये भारत का अपना पूर्वी इलाका हो गया। इस बीच में जो बना हुआ है बांग्लादेश है। क्या दोस्तों? बांग्लादेश है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आगे अपन चलते हैं। अपन ने मैप भी देख लिया, उसके बाद आता है कि इसकी थोड़े से पॉइंट अपन देख लेते हैं जो प्रमुख हुए थे। 16 दिसंबर 1971। क्या दोस्तों? 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान की सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया और बांग्लादेश की जन्म के साथ युद्ध का समापन हुआ। मतलब क्या हुआ था, जब 1947 में भारत और पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ था, तो भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था तो एक पूर्वी पाकिस्तान बनाया था और एक पश्चिमी पाकिस्तान बनाया था। क्या दोस्तों? एक जो अपना अभी फिलहाल में जो पाकिस्तान है उसे अपन क्या बोल रहे थे? पश्चिमी, और इधर जो बांग्लादेश था इसे पूर्वी पाकिस्तान माना जाता था। लेकिन इन दोनों के आपस में एक तो क्या, ये जमीन एक दूसरे की जमीन बहुत दूर दूर हो गई थी। दो देश तो एक ही थे लेकिन आपस में दूरी बहुत दूर होने के इनका तालमेल नहीं बिठा पाता था, और बीच में भारत था जो इनके हवाई अड्डे और इनकी पूरी व्यवस्था ही नहीं करने पाता था। और जो इधर का जो पश्चिमी पाकिस्तान था वो अपना बहुत ज्यादा एकाधिकार करना चाहता था पूर्वी पाकिस्तान पे। तो वहां पे क्या हुआ, वहां पे इन्होंने विरोध करा। वहां के जो बांग्लादेश मतलब जो पाकिस्तानी थे या अब जिन्हें पर बांग्लादेशी बोलते हैं, उन्होंने इसका विरोध करा। उसके साथ भारत में जो उस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी उनकी सहायता से क्या हुआ, पश्चिमी पाकिस्तान था उसको क्या कर दिया, युद्ध में हरा दिया, और एक नए देश का जन्म होता है जिसे बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश का राष्ट्रगान है एक आमर सोनार बांग्ला। अभी आपने बहुत अच्छे तरह से इसको देखा होगा कि बंगाल चुनाव में बहुत चला आमर सोनार बांग्ला, क्या हमारा सोने का जो बंगाल है वो। सो इसके जो रचिता है वो रविन्द्रनाथ टैगोर है। क्या दोस्तों? रविन्द्रनाथ टैगोर है। कि बांग्लादेश के राष्ट्रगान आमर सोनार के जो रचिता है वो रविन्द्रनाथ टैगोर है दोस्तों। तो याद रखना रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपना भी राष्ट्रगान लिखा है और बांग्लादेश का भी राष्ट्रगान लिखा है। तो प्रश्न बन जाता है कि अपने अलावा भारत के अलावा कौन से देश का राष्ट्रगान रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है? तो आपको आंसर आता दिखाई देना चाहिए कि बांग्लादेश इसका आंसर है। उसके बाद देखें तो अभी एक फिलहाल का एक करंट बना है कि मार्च 2021 में बंगबंधु शेख मुजीब रहमान को मरणोपरांत गांधी शांति पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। तो आप करंट वाले व्यक्ति हो, मतलब करंट के जो विद्यार्थी हो वो ध्यान देना है कि यहाँ पे जो इस बार जो गांधी शांति पुरस्कार दिया है वो बांग्लादेश के बंगबंधु शेख मुजीब रहमान को दिया गया है।
अब सबसे इम्पोर्टेंट जो प्रश्न बनता है वो यही बनता है कि भारत के कितने राज्य बांग्लादेश से सीमा बनाते हैं और लगभग कितने किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं। तो सबसे पहले तो लगभग 4156 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं अपन बांग्लादेश के साथ। मतलब बांग्लादेश और भारत की जो सीमा है वो लगभग कितनी 4156। दूसरा प्रश्न है कितने राज्य बनते हैं। तो इसमें राज्य बहुत अच्छे से याद करना चाहिए। एक तो आपका हो गया असम, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा। राज्य सीमा किससे मिलाते हैं? बांग्लादेश से। यहाँ पे हमेशा आपको एक प्रश्न फिसलता है कि सिक्किम बांग्लादेश से सीमा लगाता है। तो जो सिक्किम है बांग्लादेश से सीमा साझा नहीं करता है। अपने याद रखना असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम 5 देश है जो बांग्लादेश से सीमा साझा करते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे राष्ट्रीय ध्वज आपको बांग्लादेश का दिखाई दे रहा होगा, बहुत अच्छा ध्वज है। और यहाँ पे राष्ट्रीय चिन्ह आपको एक साथ पे दिखाई दे रहा होगा। तो दोनों आपने देख लिया। यदि आपके दिमाग में बैठ जाए तो याद रखना। अब आजकल तो क्या है, डिजिटल इंडिया है, तो डिजिटल इंडिया के हिसाब से प्रश्न आ सकते हैं। तो आपको ये ध्वज का चिन्ह देके पूछ लेंगे कि राष्ट्रीय ध्वज कौन सा है, तो ये कौन से देश का है, तो आपको याद होना चाहिए बांग्लादेश का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अपन बात कर लेते हैं यहाँ पे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुद्रा और राष्ट्रीय खेल की। तो वैसे तो अभी फिलहाल में जो यहाँ पे बांग्लादेश में जो राष्ट्रपति है वो अब्दुल हामिद है। दोस्तों कौन है? अब्दुल हामिद है। और मैं प्रधानमंत्री की बात करूँ तो शेख हसीना यहाँ पर कौन है? प्रधानमंत्री। अभी फिलहाल में मोदी जी गए थे, शेख हसीना से मिल के भी आए हैं वहां पर। तो यहाँ पे शेख हसीना कौन है? प्रधानमंत्री है। मुद्रा की बात करूँ तो यहाँ पर टका चलता है। क्या दोस्तों? टका यहाँ पे क्या चलता है? मुद्रा चलती है। और राष्ट्रीय खेल इनका कबड्डी है। दोस्तों याद रखना, राष्ट्रीय खेल बहुत इंपॉर्टेंट है बांग्लादेश का, कबड्डी। आगे चलते हैं दोस्तों। तो अगला देश आता है आपके सामने नेपाल। क्या दोस्तों? नेपाल आपका जो अगला राज्य आता है, इसकी जो राजधानी है दोस्तों वो है काठमांडू। क्या दोस्तों? राजधानी याद करना है आपको कि नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू है। उसके बाद नेपाल में आपको बता देता हूँ, ये जो आपको उत्तराखंड के साइड वाला जो हिस्सा होता है, ये आपको दिख रहा होगा, मैं यहाँ पे सर्कल लगा रहा हूँ, ये नेपाल का हिस्सा है। क्या दोस्तों? नेपाल का पूरा हिस्सा है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि नेपाल की स्थिति कहाँ पर है। आगे देखते हैं। तो सबसे पहले नेपाल की थोड़ी सी मैं बात कर लेता हूँ। तो नेपाल एक दक्षिणी एशियाई स्थल विरुद्ध राष्ट्र है। दोस्तों ये शब्द का क्या मतलब है? स्थल विरुद्ध का मतलब समझते हो कि इसके जो पूरा जो देश है उसके चारों तरफ पानी वाला हिस्सा नहीं है। क्या? सभी दूर इसके आसपास क्या? जमीन, इसलिए इससे स्थल विरुद्ध बोला है। तो स्थल विरुद्ध राष्ट्र है। नेपाल में उत्तर में चीन का स्वायत्त प्रदेश तिब्बत है। मतलब जो नेपाल का उत्तर का जो हिस्सा है वहां पर क्या है, जो चीन ने जो कब्जा करके रखा है तिब्बत, उस वो लगता है। और दक्षिणी, पूर्व और पश्चिम में भारत अवस्थित है। देखो दोस्तों क्या है, नेपाल का जो उत्तर का हिस्सा है उसमें क्या है, एक तिब्बत देश है वो लगता है। और दक्षिण, पूर्व और पश्चिम में क्या है? भारत स्थित है। जनसंख्या की दृष्टि से देखो तो नेपाल 120वां लगभग स्थान आता है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से 164वां स्थान नेपाल का आता है। क्या दोस्तों? 120 स्थान जनसंख्या की दृष्टि से, 164 क्षेत्रफल की दृष्टि से आता है। 1904 में अंग्रेज ने पहाड़ी राजाओं में समझौता कर नेपाल को एक आजाद देश का दर्जा प्रदान कर दिया। क्या दोस्तों? ये सब अखंड भारत का हिस्सा था। पूरा एक बहुत बड़ा देश था अपना, अखंड भारत जिसे कहा जाता था। लेकिन अंग्रेजों ने इतने टुकड़े कर दिए कि इतने ही देश बना दिए एशिया में। तो 1904 में अंग्रेजों ने पहाड़ी राजा थे उनसे समझौता करके इसे एक आजाद देश बना दिया। इस प्रकार नेपाल भारत से अलग हो गया और नेपाल ने 1947 में अंग्रेजों से मुक्ति हो गई। फिर जैसे अंग्रेज यहाँ भारत ने जो अंग्रेजों को हरा दिया, उसके बाद यहाँ पे नेपाल को भी क्या कर दिया, उन्होंने मुक्त कर दिया। संसार की सबसे ऊंची जो 12 हिम श्रृंखला है उसमें से 8 तो यहीं स्थित है। दोस्तों देखो कितनी इंपॉर्टेंट बात है। संसार की जो 14 सबसे बड़ी हिम श्रृंखला है, मतलब बर्फ की जो श्रृंखला है, उसमें से 4 तो यहीं स्थित है। और जिसमें संसार का सर्वोच्च शिखर सागर मथा एवरेस्ट, जिसे माउंट एवरेस्ट के नाम से जाना जाता है, वो भी कहाँ स्थित है दोस्तों? यहीं स्थित है। अब भारत की बात करें कितनी सीमा साझा करता है, तो बहुत कम करता है, लगभग 1852 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। लेकिन प्रश्न पूछता है कि कौन कौन से राज्य से करता है। तो पहला है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, पश्चिम बंगाल। बहुत इंपॉर्टेंट है, पश्चिम बंगाल करता है साझा नेपाल से, याद रखना। तथा बिहार के राज्य की सीमा नेपाल से लगती है। तो दोस्तों क्या हो गया? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार। और बिहार राज्य की सीमा किससे लगती है? नेपाल से लगती है। दोस्तों याद रखना। उसके बाद राष्ट्रीय ध्वज आपको दिख रहा हुआ है यहाँ पर, बहुत अच्छा है। यहाँ पर सूरज निकला हुआ है, चांद निकला हुआ है। जननी जन्मभूमि सर्वाधिप गरिष्य है ना। राष्ट्रीय चिन्ह इनका यहाँ पे बहुत अच्छा है। एक महिला और एक पुरुष यहाँ पे हाथ मिला रहे हैं। यहाँ पे देखो बहुत अच्छा पहाड़ भी दिखाई दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा पहाड़ स्थित है। तो राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय चिन्ह हो गए। उसके बाद यहाँ पे राष्ट्रपति की यदि मैं बात करूँ तो विद्या देवी भंडारी है। क्या दोस्तों?
राष्ट्रपति की मैं बात करूँ तो विद्या देवी भंडारी यहाँ पे अभी फिलहाल में राष्ट्रपति है। और यहाँ पे प्रधानमंत्री की मैं बात करूँ तो बहुत चर्चित प्रधानमंत्री, क्योंकि अभी इन्होंने क्या हुआ था, इनको इस्तीफा देना पड़ा था क्योंकि ये बहुमत साबित नहीं कर रहे, लेकिन एक बार फिर वो प्रधानमंत्री बन चुके हैं। तो ओली सर इनको क्या बोलते हैं, खगड़ प्रसाद ओली इनका नाम है प्रधानमंत्री। मुद्रा की बात करूँ तो ये रुपया चलता है, भारतीय रुपया ही यहाँ पर चलता है। और राष्ट्रीय खेल की यदि बात करूँ तो वॉलीबॉल है। दोस्तों याद रखना वॉलीबॉल इनका राष्ट्रीय खेल है। अगला देश आपका आता है जिसको भूटान के नाम से जाना जाता है। भूटान आपको दिख रहा होगा, सिक्किम के सबसे ऊपर का जो हिस्सा होता है उसे भूटान कहा जाता है। बहुत छोटा सा देश, बहुत प्यारा देश है। तो ये इसका नाम है भूटान। और भूटान की राजधानी की बात करें तो थिम्पू। क्या दोस्तों, थिम्पू इसकी राजधानी है। फिर अपन चलते हैं तो भूटान की थोड़ी सी बात करें तो ये हिमालय पर बसा दक्षिण एशिया का एक छोटा सा देश है। क्या है, ये हिमालय पर बसा हुआ है और यह चीन और भारत के बीच स्थित आबद्ध देश है। मतलब क्या होता है आबद्ध देश का मतलब क्या होता है पता है, बफर स्टेट बोला जाता है। बफर स्टेट क्या होती है पता है, समझ में आती है आपको बफर स्टेट क्या होता है? दो दुश्मन देशों के बीच में कोई एक देश है तो वो बफर स्टेट कहलाता है। क्या, दो दुश्मन देशों मतलब भारत और चीन क्या है, आपस में दुश्मनी है और उसके बीच में क्या है, भूटान है। तो ये इसे क्या बफर स्टेट बोलते हैं। फिर जनसंख्या की दृष्टि से के हिसाब से मैं देखूं तो 117वां स्थान इनका आता है और क्षेत्रफल की दृष्टि से मैं देखूं तो 131वां स्थान यहाँ पर आता है। जब भारत 1947 में आजाद हुआ तो इसके 2 साल बाद 1949 में भारत ने सारी जमीन जो अंग्रेजों के पास थी वो भूटान को लौटा दी थी। एक प्रकार का क्या हुआ था, समझौता हो चुका था अंग्रेजों से कि आप जैसे ही आजाद होते हैं तो भूटान को भी आप फटाफट अपनी जमीन देकर आजाद करना था। तो भारत तो बहुत ही एक समृद्ध देश है जो अपनी बातों से कभी नकारता नहीं है। तो वही उन्होंने 2 साल बाद जितनी भी भूटान की जमीनें थी वो सबको लौटा दिया और भूटान देश को आजाद कर दिया पूरी तरीके से। फिर आता है कि जो भूटान है वो कितनी सीमा साझा करता है, तो लगभग 700 किलोमीटर की सीमा जो साझा करता है। कौन कौन से देश राज्य है, असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, पश्चिम बंगाल। राज्यों की सीमा भूटान से लगती है। क्या दोस्तों, असम, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम की राज्यों की सीमा किसे, भूटान से लगती है। आगे चलते हैं तो यहाँ पर अपन राष्ट्रपति की बात करें और प्रधानमंत्री की बात करें तो दोस्तों प्रधानमंत्री तो यहाँ पर रहता है लेकिन राष्ट्रपति का कोई खेल नहीं है। यहाँ पे एक राजा का जो राज्य चलता है, राजा वाली व्यवस्था यहाँ पे दिखाई देती है। तो फिलहाल में जो राष्ट्रपति है उन्हें राजा ही बोल सकते हैं अपन। जो इनका नाम है जिग्मे खेसकर नामग्याल वांगचुक, बहुत शानदार वाला नाम है इनका। और प्रधानमंत्री की बात करें तो लोयते शेत्रिंग इनका प्रधानमंत्री है। और मुद्रा की बात करें तो डुलतुर भारतीय रुपया चलता है। क्या, डुलतुम भारतीय रुपया यहाँ पर चलता है। राष्ट्रीय खेल इनकी तीर अंदाजी है। क्या दोस्तों, तीरंदाजी इनकी क्या है, राष्ट्रीय खेल इनका है। अगला देश बहुत शानदार देश है जो बहुत अच्छे धार्मिक संबंध अपने यहाँ से दिखाई देते हैं, जिसका नाम है श्रीलंका, जिसकी राजधानी है श्री जयवर्धनपुरा। पहले इसकी कोलंबो थी लेकिन अभी फिलहाल तो परिवर्तित करके श्री जयवर्धनपुरा इनकी कर दी गई है। श्रीलंका तो आपको बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, ये जो दक्षिण का हिस्सा है वो पूरा श्रीलंका ही आता दिखाई देता है। श्रीलंका दक्षिण एशिया में हिंद महासागर के उत्तर भाग में स्थित एक द्वीपीय देश है। मतलब द्वीपीय मतलब इसके चारों तरफ पानी, इसलिए इसे द्वीपीय देश कहते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से इसका लगभग 53वां स्थान है और क्षेत्रफल की दृष्टि से 122वां स्थान यहाँ पर आता दिखाई देता है। उसके बाद राष्ट्रीय चीन की बात करूँ तो आप सभी को दिख रहा होगा राष्ट्रीय ध्वज यहाँ पर जो श्रीलंका का बहुत अच्छा है, एक शेर तलवार लेके खड़े हुए हैं। और यहाँ पे राष्ट्रीय चिन्ह भी आपको दिखाई दे रहा होगा। तो अच्छा देश है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 4 फरवरी 1948 को आजाद होने के बाद, क्या दोस्तों, 4 फरवरी 1948 को आजाद होने के बाद 1972 तक इसका नाम सिलोन था। क्या दोस्तों, सिलोन इसका नाम था, लेकिन 1972 के बाद लंका और फिर 1978 में श्री जोड़कर श्रीलंका हो गया। दोस्तों 4 चीजें याद रखना कि पहले श्रीलंका को किस नाम से जाना जाता था, तो सिलोन नाम से जाना जाता था। लेकिन 1972 में इसे लंका कर दिया गया और फिर 1978 में श्री लगा दिया गया, तो पूरा नाम हो गया श्रीलंका। 23 जुलाई 1983 23 जुलाई 1983 को श्रीलंका में गृह युद्ध आरंभ हो गया। क्या दोस्तों, वहां पे एक संगठन था उनके बीच में और जो श्रीलंकाई सरकार थी उनके बीच में क्या हो गया, यहाँ पे युद्ध आरंभ हो गया और लगभग बहुत साल चला, 2009 तक ये युद्ध चला। तो जो 18 मई 2009 तक चला और इससे समाप्त किस प्रकार किया, तो 30 महीने की सैन्य अभियान के बाद मई 2003 में श्रीलंका सरकार ने लिट्टे नामक संगठन को परास्त कर दिया। जो लिट्टे नामक संगठन था उसे परास्त कर दिया।
लेकिन इसमें क्या हुआ था दोस्तों, जब इन्होंने सैन्य कार्रवाई की ना, तो इसमें बहुत ही जो श्रीलंका के जो बहुत मासूम और जो जिनका कोई मतलब कोई कोई यहाँ पर कोई किसी प्रकार से कोई उनका तालमेल ही नहीं था, वैसे लोग भी इस युद्ध में बहुत मरे थे। इसी कारण के WHO थे और यूएनओ ने इसकी बहुत निंदा की थी और श्रीलंका को क्या बोला था, मानवीय अधिकार का अपना पालन नहीं किया है। तो इस खिलाफ से श्रीलंका में अभी भी ये इस कारण बहुत पीछे माना जाता है। तो युद्ध अपने को याद रखना है कि कब तक चला था, तो 2009 तक चला था। कब चालू हुआ था, तो 1983 में चालू हुआ था। एक जो जल संधि पूछ लेते हैं आपसे, है बहुत बार प्रश्न बनता है कि पाक और स्टेट, पाक स्टेट या पाक जल संधि किस दोनों देश के बीच में है। तो आप यदि आपने नहीं पढ़ा है तो आप सीधे पाकिस्तान लगा दोगे, लेकिन पाकिस्तान के बीच में नहीं है, ये श्रीलंका और भारत के बीच में। क्या दोस्तों कि पाक स्टेट भारत के तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के उत्तरी प्रांत के जाफना जिले के बीच स्थित एक जल संधि है। यह जल संधि पूर्वोत्तर में पाक खाड़ी को और दक्षिण पश्चिम में मन्नार खाड़ी को जोड़ती है। तो याद रखना है कि पाक स्टेट है भारत और श्रीलंका के बीच में है। उसके बाद राष्ट्रपति की बात करूँ तो गोतेबाया राजपक्षे यहाँ पे राष्ट्रपति है, और प्रधानमंत्री की मैं बात करूँ तो महिंद्रा राजपक्षे यहाँ पर प्रधानमंत्री है। मुद्रा की यदि मैं बात करूँ तो श्रीलंका रुपया यहाँ पे चलता है, और राष्ट्रीय खेल की यदि मैं बात करूँ तो वॉलीबॉल। तो याद रखना है कि ये चारों तरफ पानी है, पानी के पास में अपन क्या खेलते हैं, वॉलीबॉल खेलते हैं। तो वॉलीबॉल याद रखना। आ गया आपका बहुत अच्छा बवासीर, जिसको नापाक के नाम से जाना जाता है। इसका नाम है पाकिस्तान, जिसकी राजधानी इस्लामाबाद। क्या दोस्तों, इस्लामाबाद इसकी राजधानी है। ये जो पाकिस्तान आपको दिख रहा होगा, पश्चिम भारत के पश्चिम का पूरा जो हिस्सा है पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है। पाकिस्तान भारत के पश्चिम स्थित एक इस्लामी गणराज्य। क्या दोस्तों, इस्लामी गणराज्य, जिसकी जनसंख्या की दृष्टि से 5वां स्थान आता है और क्षेत्रफल की दृष्टि से 33वां स्थान इसका आता है। पाकिस्तान चीन की मैं बात कर लेता हूं, तो आप सभी जानते होंगे, और राष्ट्रीय चीन जो होता है वो इस प्रकार का होता है। 14 अगस्त 1947 को भारत के साथ आज़ादी मिली तथा 23 मार्च 1956 इस्लामिक गणराज्य बन गया। मतलब पहली बात तो आपको पता है, भारत और पाकिस्तान के विभाजन में 1947 को भारत के साथ आज़ादी मिल गई, और फिर 23 मार्च 1956 को ये इस्लामिक गणराज्य बन गया। भारत पाकिस्तान के बीच में अभी तक 4 युद्ध हुए हैं, 1948, 1965, 1971, 1999 हुआ है। 1999 युद्ध को कारगिल युद्ध के नाम से जाना जाता है। आप सभी को पता होगा कि 3 युद्ध हुए। नहीं दोस्तों, जब आजाद हुआ उसके तुरंत बाद युद्ध चालू हो गया था, और युद्ध बहुत शानदार युद्ध था। तो 1948 में जो युद्ध हुआ था, कभी मौका मिला तो मैं इस पे एक पूरा वीडियो बनाऊंगा। 1947 का युद्ध है, बहुत अच्छा युद्ध है, जिसमें बहुत अच्छे भारतीय सेना ने अपनी काम करा, और कम सैनिक होने के बावजूद क्या पाकिस्तान को परास्त कर दिया। माना जाता था यदि उन्हें उस समय रोका नहीं जाता ना, तो अपना पूरा जम्मू कश्मीर चले जाता, पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर उस युद्ध में जा सकता था। तो 1965, 1971, 1999 है। कारगिल विजय दिवस स्वतंत्र भारत के सभी देशवासियों के नाम के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण दिवस है। मतलब आप सभी को पता है कारगिल दिवस मनाया जाता है 26 जुलाई को। हर प्रत्येक 26 जुलाई को क्या कारगिल दिवस मनाया जाता है। इस दिन भारत पाकिस्तान की सेनाओं के बीच में 1999 युद्ध हुआ था, जो लगभग 60 दिनों तक चला था, और 23 जुलाई के दिन इसका अंत हुआ था। इसमें भारत की विजय हुई थी। कारगिल विजय युद्ध में शहीद हुए भारतीय जवानों के सम्मान हेतु दिवस मनाया जाता है। अब भारत पाकिस्तान की मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो 3323 वर्ग किलोमीटर की सीमा साझा करता है, जिसमें राजस्थान, गुजरात, पंजाब, जम्मू कश्मीर राज्य साझा करते हैं। तो आप सभी को याद रखना पड़ेगा कि राजस्थान, गुजरात, पंजाब और जम्मू कश्मीर राज्य हैं। राष्ट्रपति की बात करूँ तो राष्ट्रपति याद कर लेना, क्योंकि आप सभी को प्रधानमंत्री तो पता ही होंगे, लेकिन राष्ट्रपति नहीं पता होंगे, है ना। तो राष्ट्रपति इनका जो है आरिफ अलवी है। क्या दोस्तों, आरिफ अलवी इनके राष्ट्रपति है, और प्रधानमंत्री इमरान खान है। जो मुद्रा है इनकी पाकिस्तान रुपया है, और राष्ट्रीय खेल जो है हॉकी है। दोस्तों एक प्रश्न पूछना चाहूंगा मैं आपसे कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है। दोस्तों बहुत सोच समझ कर आंसर देना कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है। कमेंट बॉक्स में आप बताने की कोशिश करना। आगे चलते हैं तो एक और अपना बहुत बड़ा वाला दुश्मन जो है, जिसको टक्कर देना मुश्किल तो है लेकिन नामुमकिन नहीं है, तो ये चीन जो है, जिसकी राजधानी अपन बीजिंग की बात कर लेते हैं। अच्छा शहर है वैसे तो, कोई दिक्कत नहीं। बहुत बड़ा हिस्सा, देखो आप कितना बड़ा हिस्सा है, भारत से शायद 1.5 गुना बड़ा है। तो बहुत बड़ा राज्य है ये, मतलब सॉरी कंट्री है, तो देश है। चीन हिस्सा आप दिखाई दे रहा होगा। ये देखो भूटान, भारत और इसके बीच में, इसलिए अपन इसको बफर स्टेट बोलते हैं। नेपाल भी एक प्रकार का बफर स्टेट ही है, ठीक है। तो दोस्तों चीन के बारे में थोड़ा सा अपन जानने का प्रयास करते हैं।
चीन जनवादी गणराज्य जिसे प्राय चीन के नाम से संबोधित किया जाता है, पूर्वी एशिया में स्थित एक देश है। पूर्वी एशिया में स्थित है, बहुत बड़ा है, जनसंख्या की दृष्टि से एक स्थान पे आता है और क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरे स्थान पे आता है। क्या दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या आता है, तीसरे स्थान पर ही आता है। राष्ट्रीय चिन्ह आप देख रहे होंगे, इनका राष्ट्रीय चिन्ह है। और राष्ट्रीय ध्वज की दिन बात करो तो राष्ट्रीय ध्वज हो गया है दोस्तों, तो आप सभी एक बार देख लो इसे अच्छे से। भारत और चीन के बीच में एक ही युद्ध हुआ जिसमें भारत को पराजय मिली थी, लेकिन बहुत अच्छा युद्ध अपन ने लड़ा था। साल 1962 में भारत चीन के बीच में भयानक युद्ध की नींव गलवान इलाके में ही माना जाता है। अभी कुछ दिन पहले क्या गलवान इलाके में भी अपने को पता है कि गलवान इलाके में भीड़ हुई थी, जिसमें लगभग अपने 12 से 22 जवान शहीद हुए थे। यही इलाका जो 1962 का भी कारण बना था, जब गलवान के आर्मी पोस्ट में 33 भारतीय जवान शहीद हो गए थे और कई दर्जनों को बंदी बना लिया गया था। इसके बाद चीन से अक्सर चीन पर अपने दावा वाले पूरे क्षेत्र पर कब्जा कर लिया और वहीं से भारत चीन युद्ध की क्या हुआ शुरुआत हुई थी। यदि आप दोस्तों आप चाहते हैं कि मैं जो इजराइल और फिलिस्तीन में जो हो रहा है, जो युद्ध की स्थिति बन रही है, उस पर वीडियो बनाऊं, तो आपसे वो कमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा बताएं, तो मैं उसको बहुत जल्दी एक बहुत शानदार वाला वीडियो लाने वाला हूँ कि क्यों ये लड़ रहे हैं, इनके पीछे कौन दो देश है और भारत इसमें इजराइल का समर्थन पूरी तरीके से क्यों नहीं कर रहा है। तो ये सब यदि आपको जानना है तो आप अगर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं तो मैं जल्द से जल्दी वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। जो एक रेखा है जिसे मैकमोहन रेखा के नाम से जाना जाता है, वो किसके बीच में है, तो वैसे तो ये जो है मैकमोहन रेखा की जो मैं बात करता हूँ तो भारत और तिब्बत के बीच में, लेकिन अब क्या तिब्बत पे क्या चीन का अधिकार हो गया, इसीलिए जो मानी जाती है मैकमोहन रेखा को वो चीन और भारत के बीच में मानी जाती है। लेकिन चीन इसको मानने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि ये खींची गई थी भारत और तिब्बत के बीच में, इसलिए चीन बोलता है कि इसी रेखा को तो हमारे और भारत के बीच में कोई समझौता ही नहीं है, इसलिए यहाँ पर क्या संकट बना रहता है। तो मैं भारत और चीन के बीच में मानी जाती है। कितने वर्ग किलोमीटर की ये जो साझा करते हैं चीन और भारत, तो भारत के साथ लगभग 3888 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। भारत के जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश राज्य की सीमा चीन से लगती है। यहाँ पे राष्ट्रपति की बात करूँ तो आप सभी को पता है शी जिनपिंग यहाँ पे राष्ट्रपति है और प्रधानमंत्री ली केंचियांग है। क्या दोस्तों, ली केंचियांग है। यहाँ पे जो मुद्रा चलती है जिसे रेन बी क्या बोलते हैं, रेन मीन बी या यूनान कहा जाता है, यूनान यहाँ पे वैसे यूनान चलती है। राष्ट्रीय खेल इनका टेबल टेनिस है, बहुत छोटे छोटे रहते हैं, थड़ मारते हैं। फिर एक देश आता है जो बहुत अच्छा है, म्यांमार, जो सत्ता परिवर्तन अभी इसमें हो गया है। यहाँ पर जो सेना वालों ने उसका सत्ता को अपने हाथ में ले लिया। तो म्यांमार की जो राजधानी है वो है नेपीदा है ना, नेपीदा इसकी राजधानी है। और यह हमें को थोड़ा अच्छे से बताना था, तो इसलिए हमने लॉ पर भी इसे ले लिया। तो ये जो हिस्सा दिख रहा है म्यांमार का, वो म्यांमार है, जिसे बर्मा के नाम से भी जाना जाता है। 1933 में इसे भारत से अलग कर दिया गया था। और जो इस हिस्से में देखना है तो ये जो पूरा हिस्सा है वो म्यांमार का ही है। म्यांमार अर्थात बर्मा एशिया का एक देश है। इसके उत्तर में चीन, पश्चिम में भारत, बांग्लादेश एवं हिंद महासागर और दक्षिण पूर्व दिशा में थाईलैंड और लाओस देश स्थित है। दोस्तों क्या है कि यहाँ पे जो इसके उत्तर में तो चीन है और पश्चिम में भारत और बांग्लादेश है और हिंद महासागर है और दक्षिण पूर्व में थाईलैंड और लाओस क्या देश स्थित है। जनसंख्या की दृष्टि से 24वां स्थान आता है और क्षेत्रफल की दृष्टि से 59वां स्थान इसका आता है। राष्ट्रीय ध्वज आप देख सकते हैं, राष्ट्रीय चिन्ह भी आप अच्छी तरह से इसे देख सकते हैं। ठीक है, आगे देखो तो म्यांमार की बात करें तो म्यांमार इतिहास का काफी जटिल और पुराना रहा है। कि जो म्यांमार का इतिहास है वो बहुत ही जटिल और पुराना रहा है। इसे पहले बर्मा नाम से जाना जाता था। 1852 में अंग्रेजों ने यहाँ पर अधिकार कर लिया और 1937 में इसे भारत से अलग कर दिया गया। तो प्रश्न पहला एक ही प्रश्न बनता है कि भारत से म्यांमार या बर्मा को कब अलग किया गया था। 1937 में अलग कर दिया गया था। म्यांमार और भारत के बीच में कितनी सीमा साझा होती है, तो 1600 किलोमीटर की सीमा साझा होती है। और कौन कौन से राज्य करते हैं, तो मिजोरम होता है, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड और म्यांमार के साथ क्या करते हैं, सीमा साझा करते हैं। राष्ट्रपति की बात करें तो यहाँ पे यू विन मिंट है। क्या है, यू विन मिंट है। और यहाँ पे प्रधानमंत्री वाला कोई पद नहीं होता, लेकिन राज्य सलाहकार के नाम में जो एक नाम है वो आंग सान सू की का है। क्या, आंग सान सू की है। और जो मुद्रा चलती है, क्वाड चलती है। राष्ट्रीय खेल यहाँ पे चिनलॉन, एक प्रकार का जो गेम रहता है चिनलॉन रहता है इनका। फिर एक और बहुत शानदार देश है जिसे अफगानिस्तान नाम से जाना जाता है। इसे इसकी जो राजधानी है वो काबुल है। क्या दोस्तों, काबुल होगा। ये आपको दिख रहा होगा, ये अफगानिस्तान है। ये मैप में अच्छे से नहीं बनाया, लेकिन अफगानिस्तान की सीमा जो अफगानिस्तान है ना यहाँ तक है। तो इस मैप में बहुत अच्छी स्पष्ट रूप से जो नहीं बना है, तो इसकी सीमा लगती है भारत से, तो इसीलिए मैंने इसको यहाँ पर लिया है।
जो अफगानिस्तान इस्लामिक गणराज्य है और दक्षिणी एशिया में अवस्थित देश है, जो विश्व का भू आवश्यक देश है, मतलब इसके भी चारों तरफ क्या है, पानी नहीं है। जनसंख्या की दृष्टि से 37वां स्थान आता है और क्षेत्रफल की दृष्टि से यहाँ पर क्या 41वां स्थान इसका आता है। अफगानिस्तान के पूर्व में पाकिस्तान है, उत्तर में भारत है, देख लो उत्तर में क्या है, भारत है, तथा चीन है ना, उत्तर में भारत और चीन है। और सॉरी दोस्तों, क्या हो गया ये, अफगान पूर्व में पाकिस्तान है, दक्षिण में क्या है, भारत और चीन है, उत्तर में कजाकिस्तान है और कजाकिस्तान और कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान है, और पश्चिम में ईरान है। दोस्तों एक बार स्पष्ट कर देता हूँ, जो पूर्व में पाकिस्तान हो गया और जो उत्तर के जगह दक्षिण करना है, दक्षिण में भारत चीन है, और यहाँ पे उत्तर की निर्माण कर लेता हूँ तो कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, और पश्चिम में ईरान है। अफगानिस्तान 2007 में सार्क का 8वां सदस्य बना है। सार्क एक इस्लामी संगठन होता है जिसका जब सबसे लास्ट जो सबसे अंतिम जो देश जुड़ा है इसमें अफगानिस्तान है, जो 2007 में जुड़ा है। 7वीं शताब्दी में अरब और तुर्क के इस्लाम मुसलमानों ने फिर दिल्ली के मुगल शासकों ने आक्रमण करने के सत्ता बनाई। इसके बाद ब्रिटिश इंडिया का शासन चला। पहले तो यहाँ पे दिल्ली के जो मुस्लिम शासक थे उन्होंने सत्ता की, लेकिन बाद में ब्रिटिश इंडिया ने इसका शासन किया। 18 अगस्त 1947 में अंग्रेजों ने अफगानिस्तान को आज़ाद कर दिया और अफगानिस्तान भारत से अलग हो गया और स्वतंत्र संग्राम से भी अलग हो गया। भारत के साथ सबसे कम जो साझा करता है वो ये 106 किलोमीटर की सीमा साझा करता है, जो जम्मू कश्मीर सीमा अफगानिस्तान से लगती है। राष्ट्रपति की यदि मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो राष्ट्रपति है अशरफ गनी अजमत है और प्रधानमंत्री अब्दुल्ला है। मुद्रा अफगानी चलती है और जो राष्ट्रीय खेल है बुजकाशी है। क्या दोस्तों, बुजकाशी है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज दोस्तों ज्यादा से ज्यादा इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।